महाकुंभ के दौरान अपनी नीली भूरी आंखों की वजह से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आई मोनालिसा एक बार फिर चर्चा में है। और इस बार वजह उनकी आंखें नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी निजी जिंदगी है। दरअसल मोनालिसा ने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है और महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा की शादी का मामला अब एक बड़ा विवाद बन गया है। सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि उनकी उम्र, उनकी एज भी अब चर्चाओं में आ गई है और ये विवाद अब बहुत बड़ा हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST की जांच में खुलासा हुआ है कि मोनालिसा नाबालिग है। महेश्वर थाने में आरोपी फरमान के खिलाफ उनके पति पॉक्सो एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आयोग के अध्यक्ष के नेतृत्व में टीम ने अस्पताल के रिकॉर्ड खंगाले, जिसमें लड़की की जन्म तारीख 30 दिसंबर 2009 पाई गई। इस हिसाब से मार्च 2026 में हुई शादी के समय उसकी उम्र कानूनी रूप से कम थी। दस्तावेज में चौंकाने वाला अंतर है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि निकाह के समय लड़की की उम्र करीब 16 साल 2 महीने थी। मिली जानकारी के मुताबिक नगर पालिका से जारी एक गलत जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर केरलम के एक गांव में शादी का रजिस्ट्रेशन कराया गया। अब इस रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस खुलासे के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल बढ़ गई है और पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि किसी तरह की लापरवाही सामने ना आ सके। मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें पता चला है कि कुछ संगठनों और राजनीतिक कनेक्शन की आशंका जताई गई है। वहीं आयोग के सामने केरलम के कुछ नेताओं और संगठनों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही ये भी जानकारी आई है कि पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क या एजेंडा हो सकता है। जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपी और लड़की पिछले 3 महीने से अलग अलग VIP होटलों में ठहर रहे थे। इसके बाद शक और गहराता गया है। दोनों राज्यों के DGP को तलब किया गया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने केरलम और मध्य प्रदेश के DGP को भी दिल्ली तलब किया गया है और नियमित रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अब फर्जी दस्तावेज बनाने वाले नेटवर्क और इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी है। साथ ही ये भी जांच हो रही है कि कहीं इसमें मानव तस्करी या अन्य आपराधिक गतिविधियों का कनेक्शन तो नहीं है। प्रशासन का कहना है कि पीड़ित आदिवासी लड़की को हर हाल में न्याय दिलाया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर सच में लड़की 18 साल से कम नाबालिग है और शादी हुई है तो क्या कहता है कानून? पहली चीज तो शादी वैध नहीं मानी जाएगी। भारत में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अनुसार लड़की की उम्र न्यूनतम 18 साल, लड़के की 21 साल है। नाबालिग की शादी को रद्द करने योग्य माना जाता है। दूसरी चीज, केस और सजा हो सकती है। शादी करवाने वाले लड़का, परिवार, पंडित आदि पर केस हो सकता है। 2 साल तक की जेल या जुर्माना लग सकता है। तीसरी चीज, लड़की की सुरक्षा प्राथमिकता होगी। पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी दखल दे सकती है। लड़की को सुरक्षित स्थान यानी कि शेल्टर होम भेजा जा सकता है। चौथी चीज, अगर रिश्ता जबरदस्ती या शोषण से जुड़ा हो तो पॉस्को एक्ट भी लग सकता है, जिसमें सजा और सख्त होती है। देखिए, अगर मोनालिसा की बात करें तो महाकुंभ से वो वायरल हुई थी अपनी नीली भूरी आंखों को लेकर, और जिसके बाद वो काफ़ी चर्चाओं में हुई। जब वो महाकुंभ में वायरल हुई तो उसके बाद उन्हें एक नया प्रोजेक्ट मिला। एक फिल्म में वो काम कर रही थी और फिल्म आने वाली थी, लेकिन अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुई है। मणिपुर बेस्ड ये फिल्म थी, लेकिन फिल्म के दौरान भी वो काफ़ी चर्चाओं में रखी। उन्हें बहुत फेम मिला महाकुंभ में वायरल होने के बाद। वो फेम जैसे उन्हें मिला तो उन्हें कई फिल्मों का ऑफर हुआ। एक फिल्म में वो काम भी कर रही थी और लगातार वो लाइमलाइट में रही, सोशल मीडिया में चर्चाओं में रही। लेकिन इसके बाद उन्होंने शादी कर ली और शादी जिससे उन्होंने की, उनका ये कहना है कि हमारा रिश्ता काफ़ी लंबे समय से है। और इस शादी के बाद वो और ज़्यादा चर्चाओं में आ गई, क्योंकि तरह तरह के दावे इसमें किए गए। किसी का ये कहना था कि ज़बरदस्ती ये शादी हुई है और क्योंकि जिससे मोनालिसा ने शादी की वो दूसरे धर्म का है, मुस्लिम धर्म का है, और ऐसे में बहुत सारे सवाल जवाब हुए। हालांकि उन्होंने हिंदी रीति रिवाज से शादी की, फिर कोर्ट मैरिज भी की,
लेकिन यहाँ पर अब डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर की खबर आई है कि वो नाबालिग हैं, 18 साल की उम्र नहीं है और तरह तरह के एजेंडे की बात भी इसमें की जा रही है। हालांकि अगर मैं मोनालिसा और उनके पति की बात करूं तो वो इस वक्त काफ़ी अच्छे वेकेशंस पर हैं, उनकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। हनीमून मनाते हुए कपल नज़र आ रहे हैं, खुश हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं अपने पलों को। और साथ ही साथ मोनालिसा ने यह भी कहा था कि उन्हें बहुत बार जान से मारने की धमकी मिली है, अपने आप को वो अनसेफ फील कर रही हैं, जिसके लिए उन्होंने पुलिस से प्रोटेक्शन की भी मांग की थी। दोनों की तरफ से वीडियोस भी सोशल मीडिया पर शेयर किए गए थे। वहीं मोनालिसा के परिवार ने इस शादी को मानने से साफ इनकार कर दिया था और मोनालिसा और उनके पति ने भी मीडिया के सामने आकर अपने रिश्ते के बारे में बताया था और तरह तरह की बातें कही थी। लेकिन क्योंकि चर्चाएं उनकी उम्र को लेकर हो रही थी कि वो नाबालिग हैं, लेकिन अब यहाँ पर प्रूफ भी हो चुका है कुछ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आगे क्या होता है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या मोनालिसा का फैसला सही था? क्या वो नाबालिग हैं? आप इस पर क्या कहते हैं? मुझे अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। नमस्कार।